नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं आरबीएसई पाठ्यक्रम पर निर्धारित कक्षा 12 की गणित का चौथा अध्याय सारणिक। बच्चों इसके अब तक हमने भाग 6 तक के वीडियोस देख लिए। अब हम करेंगे बच्चों तुम्हारी प्रश्नमाला 4 पॉइंट देके प्रश्न नंबर 1 से लेके 3 तक। लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें सारे एग्जाम्पल समझा दिए, जितने भी थ्योरम्स थी, प्रमेय थी, सारी हमने विद एग्जाम्पल ढंग से सॉल्व कर ली। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि उदाहरण के प्रश्न तुम्हारी प्रश्नमाला के प्रश्न से ज़्यादा कठिन है, और वो एक एक उदाहरण मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया बच्चों। तो अब प्रश्नमाला के प्रश्न खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो। आपको वीडियो पहले देखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो आपको देखना है, आपने ट्राई कर लिया, फिर आपके सॉल्यूशन के संतुष्टिकरण के लिए केवल। अगर आपसे गलत भी हुआ है तो आप वीडियो देखकर उसको वापस सही कर लेंगे। लेकिन बच्चों ट्राई जरूर करो। देखो गणित पढ़ रहे हो ना, तो गणित अच्छी करने का तरीका एक ही है, पहले खुद से ट्राई करो। मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं आता, जब आप ट्राई करो। इतना समझा दिया, इतने वीडियोस आपने देख लिए अब तक के 6 वीडियोस, उसके बाद तो आपसे प्रश्न हो जाएंगे, मुझे पता है। अरे चलो पूरा प्रश्न नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत तो होगा, ओरिएंटेशन तो डेवलप होगी, सोचना तो सीखोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। प्रश्न नंबर 1 बच्चों, 2 कोटि का सारणिक है, बराबर 0 है, तो बोल रहा है L/M निकालो, L अनुपात M। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, जो हमने उदाहरण 1 से लेकर 21 तक के बड़े बड़े उदाहरण कर लिए थे ना। चलो सारणिक का मान हम भली बात ही निकाल सकते हैं, L × 3 माइनस M × 2 बराबर 0। ये आ गया बच्चों 3L - 2M बराबर 0। L/M, L के साथ 3 गुना हो रहा है तो 2/3, तो बच्चों आंसर आ गया 2:3। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चले अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, सारणिक 3 कोटि का सारणिक है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात करो। केवल उपसारणिक निकालनी है, उसका मान भी नहीं निकालना। तो निकाल लें। सबसे पहले देखो, ये R1 पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमें केवल किससे मतलब है बच्चों? दूसरी पंक्ति से मतलब है। तो पहले देखो, दूसरी पंक्ति का अवयव है 3, इसके सापेक्ष निकाल लेता है ना। अब इसके सापेक्ष उपसारणिक निकालोगे तो 3 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं ना। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का यदि हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे दूसरी पंक्ति के लिए बताओ क्या लिखें? इसको क्या बोलते हैं? ये M11, M12, M13, M21। और मैंने तुम्हें शुरू से समझा रखा है कि हमेशा उपसारणिक को मैं M से शो करूंगा, है ना। तो M21 का निकाल लें। तो ध्यान से देखो, M21 के लिए ये ऐसे कैसे हटेगा? तो क्या क्या बचा? 3, 4, 8 और 9। भाई छुपाना जानते हो ना, यूं करके ऐसे छुपा लो। कौन कौन बचा? 3, 4, 8, 9 ही तो बचा। अब निकालते हैं बच्चों M22, है ना। तो ये बीच वाला, तो कोने वाले ले लो, 2, 4, 1, 9, 2, 4, 1, 9। अब चलते हैं तीसरे वाले पे, M23। ठीक है, ये रहा M23। ये ऐसे करो, ऐसे हटाओ। कौन कौन बचा? 2, 3, 1, 8, 2, 3, 1, 8। ये हमने तीनों उपसारणिक निकाल लिए। और आगे प्रश्न ने कोई भी डिमांड नहीं की हमारे से कि इसका विस्तार करो, सारणिक का मान निकालो, कुछ भी नहीं बोला। तो बस ये फाइनल आंसर होना चाहिए, मैच कर लो। 3, 4, 8, 9, 2, 4, 1, 9, 2, 3, 1, 8, खत्म। बढ़े थोड़ा आगे, इस तरह से आप लैंग्वेज लिख लेना। 3 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक। आगे बढ़ता है बिना समय गवाए। इस सारणिक का मान हमें निकालना है। अब इसने बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि आप प्रसार की सहायता से निकालो, आप सारोज डायग्राम से निकालो। ठीक है, कुछ नहीं बोला ना ऐसे इसने, तुम्हारा मन करे वैसे निकालो ना। तो जो गुणधर्म ने पढ़े उनका यूज़ तो करें, क्योंकि हमें पता है यदि हमने डायरेक्ट इसका प्रसार किया पंक्ति के सापेक्ष, स्तंभ के सापेक्ष, तो कैलकुलेशन बहुत बेकार वाली हो जाएगी, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है ना। अब इसको छोटे रूप में बनाया अपन, देखो बहुत आसान है बनाना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? R1, इसको R2 और इसको R3। अब मैं संक्रियाओं का यूज करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना ना। और उदाहरण में इतनी सारी संक्रिया हमने लगा ली, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है ना। तो बच्चों देखो, R1 क्या, R1 को एज इट इज रहने दो। R2 को बच्चों अपन क्या लिख लें? ध्यान से देखना, R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 - R1। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि इसको? ऐसा लिखने का कारण क्या है बच्चों? देखो ऐसे प्रश्नों में मैंने तुम्हें उदाहरण करते समय भी समझाया था, फोरकास्टिंग लगानी पड़ेगी, दूरदर्शिता। पहले से एक स्टेप मन में सोचनी पड़ेगी। बच्चों ध्यान से देखो, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाते हो तो 14 में से 13 घटाओ। भाई 14 में से 13 घटाओ 1, 17 में 16 घटाओ 1,
20 में से 19 घटाओ 1, है ना, एक एक कितना आसान हो जाएगा। तो एक बार लिखें अपन, तो ये संक्रिया लगाने के बाद यदि लिखते हैं तो पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे 13, 16 और 19, है ना। दूसरी पंक्ति को हमने कैसे चेंज किया, इसका मतलब चेंज करना होता है। 14 में से 13 घटाओ 1, 17 में 16 घटाओ 1, 20 में से 19 घटाओ 1, ये लो, ये एज इट इज 15, 18 और 21। अभी हमने अप्लाई कर दिया। अब यहां तक आने के बाद बच्चों देखो एक साथ दो तो कैसे अप्लाई करें, है ना। अब हम क्या करें, इसको R3 बोलेंगे अपन, ध्यान से देखो एक बार, ये R1, ये R2 और ये R3, बच्चों R2 है। अब R3 को तुम लिखो 15 में से 13, 18 में 16, 21 में से 19 घटाओ, 2 2 बच जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 1 बच जाएगा, 2 समान पंक्ति, इसका मतलब शून्य आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो एक काम करो बच्चों, अब जो हम संक्रिया लगाने वाले हैं ना, वो क्या लगाने वाले हैं, R3 को हम चेंज करेंगे कैसे, R3 माइनस R1, है ना। ध्यान से देखो तो करें, तो R1 को तो ऐसे कैसे रहने दो 13, 16, 19, R2 को भी ऐसे कैसे रहने दो 1 1 1। अब बच्चों R3 में से R1 घटा दो, 15 में से 13 घटाओ बच्चों कितना बचा 2, 18 में 16 घटाओ कितना बचा 2, 21 में से 19 घटाओ बच्चों कितना बचा 2। अब तुम अभी भी डायरेक्ट प्रसार लगा के सोल्व कर सकते हो, लेकिन नौबत क्यों आएगी, प्रसार की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है किसी स्तंभ या पंक्ति में से डायरेक्ट कुछ कॉमन बाहर लिया जा सकता है, तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं अपन, है ना। ये लीजिए बच्चों, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, तीसरे स्तंभ में से, है ना, तीसरी पंक्ति में से, सॉरी। तो 2 कॉमन लेने पे क्या बचा 13, 16, 19, 1 1 1 1 1 1। ये लीजिए, अब तुम बोल सकते हो बहुत आराम से कि R2 बराबर R3, ऐसा गुणधर्म होता है, हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। 2 पंक्तियां समान है, अतः सारणिक का मान बच्चों क्या होगा, 0 होगा। ये लीजिए, बताओ बात समझ में आई नहीं आई, मतलब बहुत आसान है ना प्रश्न। तो बच्चों, जो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे ना, बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ट्राई करना चाहिए आपको, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो में 3 ही प्रश्न करेंगे, उससे पहले आप सभी उनको ट्राई करें। धन्यवाद।